नमस्कार सभी को। मैं हूँ आर्किटेक्ट नवीन शर्मा, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ और 3 महीने पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास से एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस मांगे थे 75% और 66% ग्राउंड कवरेज बढ़ाने के लिए। तो अब आज 3 महीने बाद 25 ऑफ अप्रैल को उनका नया लेटर आया है। ये पॉलिसी ड्राफ्ट है जो इनके वेब पोर्टल पे, डीटीपी के वेब पोर्टल पे भी इन्होंने डाला है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है अमेंडमेंट इन बिल्डिंग कोड्स हरियाणा 2017। तो काफ़ी लोग कॉल्स आ रही है इसको समझने के लिए कि इसके अंदर अब हरियाणा सरकार क्या दे रही है प्लॉट ओनर्स को। और वीडियो पे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका एनालिसिस किया जाए और बताया जाए कि इसके अंदर क्या हमें बेनिफिट्स हैं और क्या इसकी समस्याएं हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी ये जो पॉलिसी ड्राफ्ट है जो कि अमेंडमेंट इन हरियाणा बिल्डिंग कोड्स 2017 है, इसके अंदर इन्होंने जो 75% बढ़ाने की बात की थी, 66% करने की बात की थी ग्राउंड कवर को, वो कर दिया है। यहाँ पर इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो खासकर रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए है, उनमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला है वो है कि इन्होंने जो ग्राउंड कवरेज बढ़ाई है वो। दूसरा है सेटबैक्स का, जो इन्होंने सेटबैक्स को रीअरेंज करा है आगे और पीछे जो हम बिल्डिंग्स में प्लॉट्स में छोड़ करके बिल्डिंग बनाते हैं उनको। और तीसरा इन्होंने बात की है बालकनीज की, कि बालकनी के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट से अगर हम शुरू करते हैं तो अब इन्होंने 0 से लेकर के 250 स्क्वायर मीटर से नीचे जितने भी प्लॉट्स हैं उन सबको 75% ग्राउंड कवरेज अलाउ कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को काफ़ी इससे रिलीफ मिलेगा। लोग अपने जो फ्लोर प्लेट है उसको बढ़ा करके बना पाएंगे और रूम्स को, बाकी जो जितने भी स्पेसेस हैं इनके घरों में उसको बढ़ा करके बना पाएंगे। और 250 स्क्वायर मीटर से जो ऊपर के प्लॉट्स हैं उनमें इन्होंने 60% से बढ़ा करके उसको 66% कर दिया है। तो जो 250 स्क्वायर मीटर से नीचे के प्लॉट हैं उसमें इन्होंने 75% कर दिए, जो कि पहले 66% था। और 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो प्लॉट साइजेस हैं उसमें इन्होंने इसको बढ़ा करके 66 कर दिया, जो कि पहले 60% था। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात मिसिंग है। वो बात मिसिंग है एफएआर। इन्होंने एफएआर का जिक्र नहीं किया है। देखिए, ग्राउंड कवरेज जो होती है वो बिना एफएआर के उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे पुराने समय में 66% अगर ग्राउंड कवरेज था तो मैं 66% 4 फ्लोर पर बनाता था, 264% 264% मेरे पास एफएआर अलाउड होती थी। अब अगर 75% हमें अलाउ किया जा रहा है 250 स्क्वायर मीटर से नीचे के प्लॉट साइजेस पे, तो मेरी एफएआर ऑटोमेटिकली 300% होनी चाहिए। वो यहाँ पर इस पॉलिसी में लिखा हुआ होना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है वो सरकार, हरियाणा सरकार खुद जानती है। वैसे लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे बिना एफएआर बढ़ाए 300% एफएआर बिना किए 75% बनाने के लिए कोई व्यक्ति बोल देगा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि 4 फ्लोर्स बनाने 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 करना पड़ेगा, 300% करना पड़ेगा। तो वो मिसिंग है। एक लेटर दोबारा निकालना चाहिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, जहां पर ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि हाँ एफएआर भी इन लोगों ने 300% कर दी है, अभी ये नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है, एफआईआर मिसिंग है, एफआईआर चाहिए। सेकंड पॉइंट है जो इनका, इसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है रियर सेटबैक और फ्रंट सेटबैक्स में। तो अब 75 स्क्वायर मीटर से जो नीचे प्लॉट साइजेस है उसमें फ्रंट सेटबैक 1 मीटर है, रियर सेटबैक 1.5 मीटर है। जो 75 स्क्वायर मीटर से 150 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट साइजेस हैं उसके अंदर जो फ्रंट सेटबैक है वो 1.5 मीटर्स है और रियर सेटबैक 2 मीटर्स है। 150 स्क्वायर मीटर से 250 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट साइजेस हैं उसमें 2 ही मीटर आगे इन्होंने दिया है फ्रंट सेटबैक और 2 मीटर रियर सेटबैक दिए। उससे ऊपर जितने प्लॉट साइजेस हैं उसमें फ्रंट सेटबैक 3 मीटर्स एंड रियर सेटबैक 3 मीटर्स है। इनको सबको थोड़ा थोड़ा इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। यानी फॉर एन एग्जांपल 250 स्क्वायर मीटर 150 स्क्वायर मीटर से लेकर के 250 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट साइजेस होते थे उसमें पहले हरियाणा सरकार ने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 2.5 स्क्वायर मीटर पीछे फ्रंट सेटबैक दिया था और रियर सेटबैक 3 मीटर दिया था। तो रियर में 1 मीटर कम कर दिया इन्होंने और फ्रंट में 0.5 मीटर्स कम कर दिया है। तो उससे क्या होगा, ग्राउंड कवरेज बढ़ जाएगी और 75% तक पहुंच पाएगी, जो कि पुराने सेटबैक्स में नहीं पहुंचती थी। तो ये काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है, यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया है इसमें। लेकिन फिर भी एफएआर का बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 75% बिना एफएआर का बताए
अचीव ही नहीं किया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 75% चारों फ्लोरों पर बनेगा तभी 75% का कोई वैल्यू है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो कि पॉइंट नंबर एफ में इन्होंने मेंशन किया है, जिसका नाम है द एग्जिस्टिंग कोड 7.12 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग, यानी ये बालकनी का पॉइंट है। इसमें ये कहते हैं कि बालकनी ऑफ ए विड्थ ऑफ मैक्सिमम 1.8 मीटर्स इन फ्रंट एंड रियर साइड्स ऑफ ए प्लॉट कैन बी परमिटेड विद इन द प्लॉट लाइन। ये पुराना ही लॉ है, पुराना ही इनका बाइलो है। ये पहले भी ऐसे ही था, 1.8 मीटर्स आप मैक्सिमम यानी 6 फीट निकाल सकते थे रियर में एंड फ्रंट में, और हाफ ऑफ द सेटबैक निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ जो इन्होंने खास बात लिखी है हाईलाइट करके, वो लिखा है कि रियर सेटबैक में, रियर जोनिंग लाइन में आप बालकनी ही नहीं निकाल सकते। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बालकनी रियर साइड में चाहिए। अगर मैं एक साधारण 150 स्क्वायर मीटर से 250 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट की बात करूं, 2 मीटर आप लोग कह रहे हैं कि रियर साइड में छोड़ना है। अब उस 2 मीटर में बालकनी नहीं निकालनी है, पर व्यक्ति बालकनी तो जरूर निकालना चाहेगा। तो अगर किसी को 5 फीट की बालकनी निकालनी है यानी 1.5 मीटर्स, तो 2 मीटर छोड़ने के बाद 1.5 मीटर और छोड़ना पड़ेगा, यानी जो सेटबैक है वो 3.5 मीटर्स उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो 1.5 मीटर्स की बालकनी निकाल पाएगा। आज की डेट में 2.5 मीटर्स है मेरे पास और 3 मीटर्स है जो रियर सेटबैक है, लेकिन मैं उसके अंदर 1.5 मीटर की बालकनी निकाल सकता हूँ। तो कैसे होगा 75% अचीव? क्योंकि अगर मुझे रियर साइड में ही ज़्यादा सेटबैक छोड़ना पड़ेगा बालकनी निकालने के लिए, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये उनको ठीक करना चाहिए। हमने इसका एनालिसिस किया और मुझे ऐसा लगा कि ये जो रूल था 1.8 मीटर्स और हाफ ऑफ द सेटबैक, ये उनको वैसे ही रखना चाहिए, ये सही था रूल। यानी किसी ने अगर 2 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ा है तो 1 मीटर बालकनी निकाल सकता है। अगर उसको 1 मीटर से ज्यादा बालकनी निकालनी है तो फिर वो अपनी ग्राउंड कवरेज में कम करेगा। अगर उसको 1 मीटर से 1.5 मीटर्स करनी है तो 0.5 मीटर्स वो अपनी बिल्डिंग लाइन को पीछे कर लेगा, सेटबैक 2.5 मीटर छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने तो मना ही कर दिया कि बालकनी निकाल नहीं सकते। तो बालकनी के लिए ये रूल होना चाहिए, ये हमारा सजेशन है। रियर साइड में 1.8 मीटर्स और हाफ ऑफ सेटबैक करें, वही सही था। फ्रंट साइड में, क्योंकि सेटबैक तो फ्रंट का भी कम हुआ है, 2 मीटर हुआ है, तो बालकनी पूरी सामने तक टच ना कर जाए जो प्लॉट लाइन है, उसके लिए इनको एक छोटा अमेंडमेंट और करना चाहिए। हमारा सजेशन है कि रूल फ्रंट बालकनी का 1.8 मीटर्स मैक्सिमम, और there should be a gap of at least 600 mm 2 feet from the plot line and the edge of the balcony should be there। ऐसा कुछ रूल बनाना चाहिए ताकि प्लॉट को ना टच करे ना ही उससे आगे निकले, एटलीस्ट 2 फीट पीछे रहे, 600 mm पीछे रहे, और मैक्सिमम व्यक्ति अपना 1.8 मीटर्स उसको निकाल सकता है। अब वो व्यक्ति की मर्जी है, वो 2 मीटर है तो 2 मीटर में से 600 mm कम करके 0.6 कम करके 1.4 मीटर्स की बालकनी निकाल सकता है 2 मीटर के में। अगर उसको ज़्यादा निकालनी तो फिर वो अगेन अपना ग्राउंड कवरेज में कम करके बालकनी को बढ़ा सकता है। क्योंकि फ्रंट साइड में क्या होता है कि रियर साइड में हम समझ सकते हैं कि 2 बिल्डिंग्स का जो डिस्टेंस है, आगे और पीछे जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। 2-2 मीटर का अगर सेटबैक है तो 4 मीटर का 2 बिल्डिंग्स में सेटबैक जो वो कम है लाइट एंड वेंटिलेशन के लिहाज से, तो वहाँ पे हाफ ऑफ द सेटबैक करना जरूरी है। लेकिन फ्रंट साइड में बिल्डिंग के बाद रैंप है, फिर रोड है, फिर दूसरी बिल्डिंग का रैंप है, फिर बिल्डिंग है, तो देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, लाइट एंड वेंटिलेशन का ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ पर उनको बालकनी की विड्थ पूरी देनी चाहिए, ये 600 mm का गैप रख करके, ताकि सभी लोग बालकनी का बेनिफिट उठा सकें और एक स्ट्रीट लाइन भी मेंटेन रहे इसके अंदर। मेजरली ये 3 पॉइंट्स थे जो कि हमारे पास एफआईआर के थे। मैं आपको समराइज करता हूँ कि एफआईआर मेंशन नहीं है, एफआईआर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को देना चाहिए। दूसरा, रियर बालकनी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसका क्लैरिफिकेशन दोबारा और अमेंडमेंट करके सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, प्राइजेस भी बताइए कि अब 75% हुआ है तो अब क्या प्राइजेस होंगे इसके, वही पुराने प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई होगा जो परचेजेबल एफआईआर है, या फिर कोई डिफरेंट है? अगर है तो उसको भी मेंशन कीजिए ताकि जल्दी चीज़ इम्प्लीमेंट हो सके और लोग जो न्यू प्लान सैंक्शन है वो इस पॉलिसी के अनुसार कर सके। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ और है, मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि हम जो प्लॉट साइजेस हैं 250 स्क्वायर मीटर से नीचे प्लॉट साइजेस हैं और 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के प्लॉट साइजेस हैं, उनके अंदर ग्राउंड कवरेज के अंदर डिफरेंस हम रखना ही क्यों चाहते हैं? अगर आप 75% दे रहे हैं तो सभी को 75% दीजिए,
जो 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के प्लॉट हैं वो तो इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं 75% को, आगे पीछे अच्छा खासा सेटबैक छोड़ करके। अब ऐसा होने से क्या होता है कि जो 250 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट है उसको जितना ग्राउंड कवरेज मिलता है 75%, अगर 250 स्क्वायर मीटर से प्लॉट बड़ा है, लेट्स से 200, मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि 285 स्क्वायर मीटर तक, 290 स्क्वायर मीटर तक के जो प्लॉट है उनका ग्राउंड कवरेज 66% के हिसाब से निकालेंगे, और 250 स्क्वायर मीटर तक के जो प्लॉट साइज है उसका 75 के हिसाब से तो बराबर आएंगे। यानी प्लॉट जो है जिसने खरीदा है उसने 45 स्क्वायर यार्ड्स, 45 स्क्वायर यार्ड्स लैंड साइज बढ़ा लिया है, जो कि आप जानते हैं कि गुड़गांव के अंदर क्या प्राइजेस हैं। 80-90 लाख रुपए उसने लैंड कॉस्ट में एक्स्ट्रा दिए, एफआर के जो प्राइजेस हैं परचेज एफआर के उसमें उसने 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, लेकिन उसको ग्राउंड कवरेज कम मिल रही है। तो ये एक सही जजमेंट नहीं है, उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो कि 250 स्क्वायर मीटर से लेकर के 300 स्क्वायर मीटर तक के बीच ये प्लॉट खरीदते हैं, उनको कवरेज उन लोगों से भी कम मिलती है जो कि 250 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट लेते हैं। तो उसको हटा देना चाहिए, सबको एक मुश्त सेम एफआर देनी चाहिए, सेम ग्राउंड कवरेज देनी चाहिए। और 75% दे रहे तो एफआर 300 दीजिए, सबको दीजिए, जीरो से लेकर के जितने भी प्लॉट साइजेस हैं सबको एक साथ दीजिए, ताकि इनइक्वालिटी ना हो पाए, सभी लोग तसल्ली से अपना घर बना पाए, एक अच्छा गुड़गांव बन पाए, और ये रूल्स जो हैं थोड़ा क्लियर हो पाए लोगों को। ये है तो मेजरली आज का सेम यही था डिस्कशन का पॉइंट, एनालिसिस का। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और सरकार तक भी ये बात पहुँचेगी, ताकि इन चीज़ों को वो सिंपल कर सके और लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।